In life, every man has twin obligations. Obligation to his family, his parents, and to his wife and children. And he has an obligation to his people, his community, and his country. यानी जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के दोहरे दायित्व होते हैं। दो दायित्व का निर्वहन करना होता है, अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति और अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति। और जो दूसरा दायित्व है उसका अपने लोगों के प्रति, अपने समुदाय के प्रति और अपने देश के प्रति यह दायित्व का निर्वहन करना होता है। In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. यानी एक सभ्य और मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि और अपनी क्षमता के अनुसार उन दायित्वों को पूरा करने में सक्षम होता है। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of these obligations। यानी दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मेरे जन्म और मेरे रंग के व्यक्ति के लिए इन दायित्वों को पूरा करना लगभग असंभव था। यानी अपने परिवार के प्रति और अपने देश और समाज के प्रति दायित्व को पूरा करना यह असंभव था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर who attempted to live as a human being was punished and isolated। यानी साउथ अफ्रीका में एक जो अश्वेत व्यक्ति है जिसने भी मनुष्य की तरह जीने का प्रयास किया, उसको या तो दंडित किया गया या फिर उसको अलग थलग कर दिया गया। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of society and rebellion। यानी साउथ अफ्रीका में जो व्यक्ति अपने लोगों के प्रति अपना कर्तव्य को पूरा करने का प्रयास करता है, उसे अनिवार्य रूप से अपने परिवार और घर से अलग थलग कर दिया जाता है तथा उसे जीवन जीने के लिए अलग जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता है। यह एक गोपनीयता और विद्रोह का एक संध्याकालीन अस्तित्व था, ट्विलाइट एग्जिस्टेंस, धुंधला सा अस्तित्व दिखाई देता था। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल एबव माई फैमिली, बट इन attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband। यानी मैंने शुरू में अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर रखने का प्रयास नहीं किया, ना ही चुनाव किया कि अपने परिवार से ऊपर हमारे लोग हों, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने के प्रयास में मैंने पाया कि मुझे एक सन के रूप में, एक पुत्र के रूप में, एक भाई, एक पिता और एक पति के रूप में अपने दायित्वों को पूरा करने से मुझे रोका गया। I was not born with a hunger to be free. I was born free. Free in every way that I could know. Free to run in the field near my mother's hut. Free to swim in the clear stream that ran through my village। मैं आज़ाद होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था, मैं आज़ाद पैदा हुआ था।
हर तरह से मैं आज़ाद था। अपनी माँ की जो झोपड़ी के पास खेतों में दौड़ने के लिए मैं आज़ाद था। अपने गांव से होकर बहने वाली स्ट्रीम साफ नदी में तैरने के लिए मैं आज़ाद था। फ्री टू रोस्ट मैलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग वोल्स, यानी तारों के नीचे आटा भूनने और धीमी गति से चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए स्वतंत्र था। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribes, I was not troubled by the laws of man or God. जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपने जो ट्राइब्स थे, अपने कबीले के रीति रिवाजों का पालन किया, मुझे मनुष्य या ईश्वर के नियम में हमको कोई परेशानी नहीं हुई। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. When I was discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. जब तक मुझे यह पता चला कि बचपन की मेरी आज़ादी एक भ्रम है, एक इल्यूज़न है, जब मुझे एक युवा के रूप में पता चला कि मेरी आज़ादी मुझसे पहले ही छीन ली गई है, तभी मुझ में इसकी भूख पैदा हुई, आज़ादी की भूख पैदा हुई। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग वेल, to stay out at night, read what I please and go where I choose. पहले मैं एक छात्र के रूप में केवल अपने लिए स्वतंत्रता चाहता था, रात में बाहर रहने, जो चाहूँ वो पढ़ने और जहाँ चाहूँ वहाँ जाने की एक ट्रांजिटरी फ्रीडम, एक क्षणिक स्वतंत्रता की आशा लगी थी। Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potentials, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. यानी बाद में जोहान्सबर्ग में एक युवा के रूप में मैं अपनी क्षमता को प्राप्त करने, जीविका कमाने, विवाह करने और परिवार बनाने की बुनियादी और सम्मानजनक स्वतंत्रता के लिए तरस गया। एक वैध जीवन में बाधा न आने की स्वतंत्रता, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। But when I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free, I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. लेकिन जब मैंने धीरे धीरे देखा कि न सिर्फ मैं ही आज़ाद नहीं हूँ, बल्कि मेरे भाई बहन भी आज़ाद नहीं हैं, मैंने देखा कि सिर्फ मेरी आज़ादी ही नहीं बल्कि मेरे जैसे दिखने वाले हर व्यक्ति की आज़ादी को ख़त्म कर दिया गया है। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. यानी यही वह समय था जब मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गया था, और यही वह समय था जब मेरी अपनी स्वतंत्रता की भूख मेरे लोगों की स्वतंत्रता की एक महान भूख बन गई। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one.
that drove a law-abiding attorney to become a criminal. यानी यह मेरे लोगों की स्वतंत्रता की इच्छा थी ताकि वे सम्मान और एक सेल्फ रिस्पेक्ट, एक आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन को जी सके, जिसने मेरे जीवन को प्रेरित किया, जिसने एक फ्राइटेंड मैन को, एक भयभीत युवक को, एक डरा हुआ सहमा हुआ युवक को एक साहसी व्यक्ति में बदल दिया, जिसने एक कानून का पालन करने वाले वकील को एक क्रिमिनल बना दिया, एक अपराधी बना दिया। That turned a family loving husband into a man without a home, that forced a life loving man to live like a monk, जिसने एक परिवार प्रेमी पति को एक बेघर आदमी में बदल दिया, जिसने एक जीवन प्रेमी आदमी को एक सन्यासी की तरह रहने के लिए मजबूर किया। I am no more virtuous और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। यानी मैं किसी भी अन्य व्यक्ति के से अधिक मैं वर्चुअस नहीं हूँ, मैं पुण्यवान नहीं हूँ या आत्मत्यागी यानी सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं हूँ। But I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free। लेकिन मैंने पाया कि मैं उन एक पुअर, एक यानी खराब और उन सीमित, उन लिमिटेड स्वतंत्रताओं का भी आनंद नहीं ले सकता था जो मुझे दी गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे लोग वो आज़ाद नहीं है, वो स्वतंत्र नहीं है। इसलिए मैं भी उन लिमिटेड स्वतंत्रताओं का आनंद नहीं ले सकता था। Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them। यानी स्वतंत्रता अविभाज्य है, इसका बंटवारा नहीं किया जा सकता है। मेरे लोगों में से किसी पर भी जो जंजीरें थी, बेड़ियां थी, वो सभी जंजीरें सब पर थी। The chains on all of my people were the chains on me। मेरे सभी लोगों पर जो बेड़ियां थी वह मुझ पर भी थी। I know that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed। oppressor यानी जो उत्पीड़क है, यानी जो अत्याचारी है। oppressed यानी जिस पर उत्पीड़न होता है, जो सताया जाता है। मैं जानता हूं कि उत्पीड़क यानी अत्याचारी को भी उत्पीड़ित की तरह ही मुक्त किया जाना चाहिए, लिबरेटेड किया जाना चाहिए। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हैट्रेड। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। यानी जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनता है ना, वह भी घृणा का कैदी है। वह प्रिजुडिस यानी पूर्वाग्रह और नैरो माइंडेडनेस यानी संकीर्ण मानसिकता की सलाखों के पीछे बंद है। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me। यदि मैं किसी दूसरे की स्वतंत्रता छीन रहा हूँ तो मैं सचमुच में मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ। ठीक उसी तरह जैसे कि जब मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीन ली जाती है तो मैं स्वतंत्र नहीं रहता हूँ। The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity। यानी जो सताने वाले हैं, जो ऑपरेसर हैं, यानी जो उत्पीड़ित हैं और जो उत्पीड़क हैं, दोनों में से उसकी मानवता छीन ली जाती है।